जिस कंपनी का ये ट्रक है वो कहते हैं कि साडा ट्रक ही नहीं गा हुण तुसीं की करोगे दसो मैनू। वो कहते हैं साडा है ही नहीं, प्राइवेट है, साडा कुछ स्टिकर दिखाओ। उसकी 8 साल उम्र है और वो हाफिज़ कुरान थी और उसकी वालदा ये कह रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस ला के तो, मेरी इकलौती बेटी थी। आप खुद भी देखें कि ट्रक का मुंह जो है वो रॉन्ग साइड पर है, ट्रैफिक इधर से जा रही है, वन वे आ रहा था। ये वन वे क्यों आया है? इसको नशा था सरकार का। अच्छा, ये वन वे आ रहा था। वन वे आ रहा, ट्रक का रुख देख लें, ये ट्रक का रुख देखें आप। ये वन वे आ रहा था, क्यों आ रहा था? क्योंकि ये सरकारी माल लेके जा रहा था, ये कूड़ा लेके जा रहा था सरकारी। अगर ये प्राइवेट होता, आप और मैं होते, मोटरसाइकिल पे होते, हमें खौफ होता हमारा 2000 का चलान हो जाएगा, हम कभी भी रॉन्ग वे नहीं आएंगे। और ये शख्स की दिलेरी देखें, वन वे आ रहा है, 8 बंदों को नीचे देके मार दिया, मासूम बच्चे जिनको माओ ने तैयार करके भेजा स्कूल के लिए, उनके घर घंटे बाद लाशें पहुंच गई हैं। और ये खबीस जो है ये भाग गया है। इसके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि कम से कम कोई 1-2 बच्चे बचाना चाहता, बचा देता यार। और थोड़ी मर गए हैं सारे, ये बगैरत भाग गया वहां से। और कूड़े की जद में आके वो बच्चे जो हैं वो इस दुनिया फानी से रुखसत हुए हैं। मैं उन बच्चों को शहीद का दर्जा देता हूँ, वो बच्चे शहीद हैं, वो बेगुनाह मासूम शहरी मारे गए हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, आप लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो इस बात से बिल्कुल मुकर गई है कि ये हमारा ट्रक नहीं है, ये ट्रक कोई मोटरसाइकिलें लेके नहीं जा रहा था, ये ट्रक कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेके नहीं जा रहा था, ये ट्रक कोई कपड़ा लेके नहीं जा रहा था, ये कूड़ा लेके जा रहा था। और कूड़े की जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी है, जहां पर बैठे अफसरान 3-3 लाख रुपए महीना तनख्वाह लेते हैं। उनकी जिम्मेदारी थी इस ड्राइवर को चेक करना, इसका लाइसेंस ठीक है, गाड़ी की ब्रेक ठीक है, इसकी मेंटेनेंस चेक करना उनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने नहीं किया। और अब अगर आपने इन लवाहिकीन को, इनके लवाहिकीन को इंसाफ देना है तो फौरी तौर पर जो सीईओ बाबर साहब दीन है उनको मुअत्तल करें, उनकी इंक्वायरी करें कि सर आप कहाँ सोए हुए थे, आप कहाँ पर थे। इनके 10 बंदे जो और नॉमिनेट है बीच में, उनको भी जो है वो मुअत्तल करें और शफाफ इंक्वायरी करें। और ये जिस बंदे ने किया है उसको सजा देने से पहले, मेरे कहने पर छितर मारे पहले उसको, उसके अंदर इंसानियत जगाएं कि तेरे बच्चे भी कल को इस गाड़ी के नीचे आ सकते थे। तूने जो बगैरती की है इसका तुझे जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है भाईजान कि जब तक हमारे मुल्क में ये शाही, ये सरकारी प्रोटोकॉल खत्म नहीं होगा ना, ये इस तरह के वाकये होते रहेंगे। मुझे बताएं आज तक कोई मिनिस्टर इशारे पर रुका है, कोई वजीर इशारे पर रुका है, कोई एमएनए एमपी रुका है? प्रोटोकॉल लगा होता है, वार्डन पहले कह रहते हो यार पीछे करो ट्रैफिक, और यार क्लियर करो, और यार रास्ता छो। यार मुझे बताएं आप, जब उनके लिए कानून नहीं है तो ये भी तो सरकारी था, इसके लिए कैसे कोई कानून होगा? ये बच्चे हमारे शाही प्रोटोकॉल की जद में आए हैं, ये समझने की जरूरत है। ये कोई बंदा समझ नहीं रहा बच्चे क्यों मरे हैं। बच्चे इसलिए मरे हैं कि इसको नशा था कि मैं सरकार का कूड़ा लेके जा रहा हूँ। अगर ये कोई प्राइवेट बंदा होता ये कभी ऐसी हरकत ना करता। इसी तरह पुलिस वाले देख लें, मैं और आप हेलमेट पहनते हो, हेलमेट नहीं पहनते क्यों? उनको हेलमेट पहनाएं। कानून ये नहीं कहता कि कानून बनाने वालों पे मैं लागू नहीं हूँ, कानून कहता है कि मैं बन गया हूँ तो मैं सबके ऊपर लागू हूँ। लेकिन हमारे मुल्क का अलमिया ये है, यहाँ पर आम आदमी के लिए कानून है, यहाँ पर बंदा मर जाए, मच्छर मर जाए, एक बराबर हो चुका है इस वक्त। जबकि आप दीगर इदारों में बात करें, वहाँ के मिनिस्टर जो हैं वो सुबह उठ के साइकिल पे बाजार चले जाते हैं, हमारे प्रोटोकॉल के साथ निकलते हैं, कॉल आती है जनाब मिनिस्टर साहब ने यहाँ से गुजरना है, मिनिस्टर साहब ने यहाँ से जाना है, पीछे हो जाए, रास्ता दे दें। और यही वजह है, वही शाही प्रोटोकॉल हमारे आड़े आया है। और हमारी कौम के मासूम बच्चे जो तालीम हासिल करने जा रहे थे वो इस बदबख्त ट्रक की जद में आकर इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। सर, बच्चों की उम्र कितनी थी? सर देखें, एक बच्ची, मुझे बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है, उसकी 8 साल उम्र है और वो हाफिज़ कुरान थी और उसकी वालदा ये कह रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस ला के तो, मेरी इकलौती बेटी थी। अब उसका क्या करें मुझे आप बताएं। वो चीखो पुकार कर रही है और 2 बच्चे जो दूसरी क्लास में थे वो फोत हुए हैं। और सबसे जो अलमनाक बात है, रिक्शा ड्राइवर फोत हुआ है सबसे पहले। मुझे ये बताएं रिक्शा ड्राइवर का मकसद क्या था रिक्शा चलाना? उसने कोई बाहर के मुल्क में सासे बनाने थे, उसने कोई स्विस अकाउंट खोलने थे, उसने कोई प्लाजे बनाने थे? और यार वो रोटी कमाने के लिए निकला हुआ था घर से भाईजान। ये पता नहीं क्यों नहीं हमारी आवाम समझती इस बात को। तो यार उसका मकसद था रिक्शों में बच्चे बैठा के स्कूल छोड़ना, उनसे पैसे लेके अपने घर का दाल दलिया चलाना। यार वो एक आम आदमी था यार, मेरे और आपके जैसा आदमी था जो मर गया, और वो मर गया, मच्छर मर गया, एक बराबर है। उसका मकसद स्विस अकाउंट नहीं थे, उसका मकसद लंदन में या बाहर के मुल्कों में जदादे बनाना नहीं था यार, उसका मकसद सिर्फ रोटी कमाना था। पाकिस्तान में रहना इतना मुश्किल हो गया यार, रोटी कमानी इतनी मुश्किल हो गई है यार, हमारा क्या कसूर है? इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनको इबरत का निशान बनाएं ताकि दोबारा इस तरह का कोई वाकया रूनुमा ना हो। सर, सुबह 8 बजे का ये वाकया पेश आया है, क्या अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता किया उनसे? सर जी, हुकूमती नुमाइंदे को आप छोड़ें, जिस कंपनी का ये ट्रक है वो कहते हैं कि साडा ट्रक ही नहीं गा, हुण तुसीं की करोगे दसो मैनू। वो कहते हैं साडा है ही नहीं, प्राइवेट है, साडा कुछ स्टिकर दिखाओ। हालांकि वो लेके क्या जा रहा था? कूड़ा। तो कूड़े की जिम्मेदारी किसकी है? लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की। तो कंपनी ने पकड़ना ना, हमने तो कंपनी को कहना है कि जनाब सीधे हो, वो दसो, जवाब दो। वो कह रहे हैं हमारा है नहीं, वो तो जान छुड़ा रहे हैं। सर, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे?
देखें जी, हम तो इसी तरह आपके, जिस तरह आपके चैनल के तवस्सुल से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आवाज़ हमारी बंद करनी है, कर दें, सानू भी मार दो, यही है ना इसका हल, और तो कोई हल नहीं है। हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना, आला हुक्मरान तक आवाज़ पहुँचाना। मरियम नवाज शरीफ साहबा बड़े अच्छे काम कर रही हैं, घर घर से कूड़ा उठाने की मुहिम भी उन्होंने शुरू की है, पूरे लाहौर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया है। लेकिन अगर नहीं हो रही तो कानून की मैडम बालादस्ती नहीं हो रही। छोटा दुकानदार ठेले वाला परेशान है कि ट्रैफिक वार्डन आता है, रोज उसका कंडा उठा के ले जाता है, और आपके जो तजावजात माफिया खत्म करने वाले हैं वो बड़ा, खुद बहुत बड़ा माफिया है। वो इनसे 1000 रुपया रेडी वालों से लेता है, 2-2 हजार रुपया स्टॉलों वालों से लेता है, और बाद में कहता है की करिए भाजी तो प्रेशर है, असी अड्डा तड़ा चुकना ही चुकना है। ये उनको मैडम आपने खत्म करना है, तो इन करप्ट अफसरान को खत्म करें। आप अच्छे इनिशिएटिव ले रही हैं, लेकिन कानून की बालादस्ती होना भी जरूरी है, और कानून पे अमल करते हुए जो कानून के मुताबिक इस बदबख्त की सजा बनती है वो इसको मिलनी चाहिए। वालेकुम सलाम। सर क्या वाकया पेश आया आज? सर वाकया ये पेश आया है कि इनका कोई तरीकाकार ठीक नहीं है। सुबह 7 बजे का टाइम होता है, स्कूल का टाइम होता है बच्चों का, जो स्कूल में जाते हैं। स्कूल के टाइम ये गाड़ी, बड़ी गाड़ी का तुक ही नहीं बनता है रोड के ऊपर आने का। 100 लोगों के मामलात होते हैं, बच्चों छोड़ने जाता है, काम पे जाना, ड्यूटियों पे जाना होता है। ये गाड़ी ऊपर से 92 आई है, आगे 92 हो गई है, आगे से लोडर रिक्शे वाला, ऑटो रिक्शे वाला यहाँ से ऐसे कट हुआ है, उसके ऊपर ये गाड़ी फॉलो हो गई है। उसके गाड़ी कंट्रोल नहीं है उससे, ठीक है, वो ट्रक छोड़ के भाग गया है। नीचे से 3 बच्चियां जो मलबे के अंदर दसी हुई हैं, एक ऑटो रिक्शे वाला हमारा दोस्त है, हमारा मोहल्लेदार है सनाबा चौक का, जो नीचे आके मर गया है। उसका कोई लेना देना नहीं किसी चीज से भी, ठीक है, लेकिन ये वाकया पेश आया, इसका कोई रद्द अमल, कोई बात की जाए इसके ऊपर। यहाँ पे ये जो वन में कट बनाया है इन्होंने, ये पहले कट वहां पे पीछे था, अब ये यहाँ पे बना दिया। आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा होता रहता है, किसी की बांह टूट गई है, कोई नीचे आएगा, कोई अल्लाह की दुनिया के ऊपर चला गया, किसी की फौत हो गई, कोई मर गया है, लेकिन इसका वाली बस कौन है? कोई भी नहीं है। सर कितने बच्चे शहीद हुए और कितने बड़े शहीद? एक आदमी, एक औरत, अभी 3-4 का कोई पता नहीं है, जो मलबे में डाल के उन्होंने आगे भेज दिया है। क्या ये एक ही घर के थे? बच्चे हैं। एक ही घर के थे? एक ही घर के, एक मोहल्ले के 5 अफराद जो मर गए हैं, एक ही मोहल्ले के 5 अफराद जो मर गए हैं, एक ही मोहल्ले के हसनाबाद चौक के। और जो जख्मी है वो किस इलाके? वो अभी पता नहीं, बता नहीं रहे कहाँ पे हैं, जो कुछ सर्विस है, कोई न्यू अस्पताल है, जो बता नहीं रहे। अभी यही कह रहे हैं कि उनकी जो तबीयत है वो इतनी अच्छी नहीं है, अभी कोई उनका इलाज चल रहा है, बता नहीं रहे। अभी जिनकी डेड बॉडी हमारे मोहल्ले में आ चुकी है, उनके घर में तो बैन पड़ रहे हैं, वो रो रहे हैं चीख चीखे के हम सुबह स्कूल के लिए निकले थे, अब मर के घर पे आ गए हैं। सर ये कोई प्राइवेट ट्रक है या सरकारी है? ये सरकारी है सर, कूड़े ले जाने वाली जो गाड़ी है वो सरकारी होती है, जिसके ऊपर मरियम नवाज की प्लेट लगी हुई है। ऑटो रिक्शे, जो लोडर रिक्शे मरियम नवाज ने नए निकाले हैं, उनके ऊपर आप देख सकते हैं मरियम नवाज की फोटो लगी हुई है, ठीक है। जो मोहल्लों से गंद कूड़ा इकट्ठा करते हैं वहाँ बन पे रखे जाते हैं। ये भी गाड़ी के अंदर कूड़ा था, लोड हुई थी बहुत ज्यादा, कि वो उसने वहां से यूटर्न लिया, यूटर्न लेके वो निकलने लगा यहाँ, लेकिन उसके गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, उसने गाड़ी छोड़ी है, गाड़ी ऐसे पलटा खाई है रिक्शे के ऊपर। नीचे लाशें थी, बच्चे थे जो जिंदगी थे हाथ धो बैठे हैं। बताया तो ये जा रहा है कि इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुकी थी। कोई ब्रेक फेल नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, सब झूठ फैमिली बना रहे हैं, ये कुछ भी नहीं हुआ, मुद्दा छुपाने की बात है। आए दिन कोई ना कोई वाकया पेश आता रहता है। ये सरकारी मुलाजम है, ये दरअसल सरकारी मुलाजम होते हो रहे हैं, इनको इस्तेमाल के लिए कोई और बंदा दे दिया जाता है। जो ऐसा वाकया हो जाए तो आप छोड़ के भाग जाओ, मतलब कि ठेके पे दे दिया? ठेके पे दे देती हैं। जैसे ये रेलवे ठेके पे है, ये भी ठेके पे है। जो ओरिजिनल इसका मालिक है ना, वो कहीं और है, वो यार तू मेरी गाड़ी चलाया, तू फेरा लगाया जाके चली यार, अगर जैसा ये हादसा पेश आ गया तो गाड़ी छोड़ के भाग जा, ये मामला रफा दफा कर देंगे। लेकिन ये काम ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होगा। तो जो गाड़ी चला रहा था उसको भी कोई नुकसान हुआ या वो बच गया? उसको कुछ भी नहीं हुआ सर, वो भाग गए। कहते हैं उसकी लाठी टूटेंगे, टांगे टूट गई हैं, उसने नशा किया हुआ, ये है, ब्रेक फेल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो ड्राइवर की टांगे टूटी हैं तो वो कहाँ है? हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा? हमारे सामने है, हमें पता हो गया उसका भी नुकसान हुआ है। फिर आपका कहने का मतलब है ये जो हादसा पेश आया है ये बेहतियाती की वजह से पेश आया है? बेहतियाती की गई है, बेहतियाती की वजह से। ऐसे कोई अनजान थोड़ी गया सीधा साधा अगर मैं जा रहा हूँ मैं मर गया हूँ, ये बेहतियाती हुई है तो सर ये काम हुआ है, इनकी बेहतियाती की वजह से काम हुआ है ये। आप अगर स्पीड में आ रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके आगे कितनी खलकत जा रही है, कि यार मैं जहाँ पे मैंने 100 की स्पीड में जाना है, मैं 50 की स्पीड में जा सकता हूँ, 40 की स्पीड में जा सकता हूँ। आप इतनी तेज जा रहे हो कि आपके पीछे कोई चीज लगी हुई है, कोई नाम लेना जाके आगे से आपने, इतनी तेज जा रहे हो आप यार। लेकिन ये मरियम नवाज के आगे मेरी अपील है कि इस मामले को रफा दफा ना करें, उनको मतलब कोई उनके साथ कोई न्याय किया जाए, जो मर गए हैं
कि ये वाकया किसी के साथ भी पेश आ सकता है। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, लाहौर की आवाम इस टाइम सड़कों पे निकली और गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील कर रही है कि ये जो हादसा पेश आया है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो कसूरवार है उनको सजा दी जाए।